Hello students, so in last class we discussed Golgi body and endoplasmic reticulum. Today we are going to discuss two more important cell organelle. First we are going to discuss that is lysosome. In later we will discuss vacuoles. So let's start with the lysosomes. As you know, lysosomes are also called as suicidal bag of cell. ठीक है, आप छोटे क्लासेस से ये चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। उसको भी डिटेल में देखेंगे कि क्यों उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स होते क्या हैं? लाइसोसोम्स जो होते हैं वो आपका सैक लाइक थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कोई फिक्स शेप इनकी नहीं होती है। ठीक है, क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थैली जैसे होंगे, स्फेरिकल भी हो सकते हैं या इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, और इनके अंदर भरे होते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एक चीज़ बिल्कुल नोट कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 40 टाइप्स के एंजाइम इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सेल के किसी भी ऑर्गेनली को, किसी भी पार्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए तो अगर ये ब्रस्ट हो जाता है सेल के अंदर तो पूरी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स हैं क्या, डिस्कवरी पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम वही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो डी डुवे ने की थी 1955 में, DE और DUVE। डी डुवे जो है 1955 में इन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर जो सुसाइडल बैग टर्म है वो भी इन्होंने ही दिया था, लेकिन वो कई सालों बाद दिया था, और कई सालों बाद 1972 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। मीन्स इसके कई सालों के बाद जब लगा साइंस कम्युनिटी को कि लाइसोसोम्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बाद में इनको फिर नोबेल प्राइज दिया गया था। डेट एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक 1972 ही होगी। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गई इसकी डिस्कवरी की बात। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। लाइसोसोम्स क्या है? आर मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्लियर है? डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इसमें आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। मीन्स सेल के अंदर कुछ डाइजेस्ट करना है या सेल के बाहर कुछ डाइजेस्ट करना है। सपोज सेल के बाहर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई और हार्मफुल आपका जो पैथोजन है वो आ गया, उसको भी ये अपनी बॉडी के अंदर लेके, सेल के अंदर लेकर, और उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं या बाहर की बाहर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। मीन्स इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह का जो डाइजेशन है वो ये कर सकते हैं। क्लियर है? अब लाइसोसोम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। लाइसोसोम में एक वर्ड है आपका लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मैंने आपको एक बार फोटोसिंथेसिस में भी बताया था, जैसे वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस आया था, मतलब वाटर का ब्रेक डाउन। तो यहाँ लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सोमा का मतलब कहीं भी आए बायोलॉजी में वो होता है बॉडी। ठीक है, क्लियर है? तो मीन्स एक ऐसी बॉडी जो डिफरेंट आपके जो मॉलिक्यूल्स है उनके ब्रेक डाउन, उनका जो ब्रेक डाउन है वो ये करती है। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट किस किस में होता है? दे आर मोर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। देखो सिंपल सी चीज है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता है, इसलिए उनके वहां पर वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एनिमल सेल्स के अंदर, तो उस वेस्ट को डाइजेस्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको एनिमल सेल्स में ज़्यादा जो है आपको लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? और आपको कहाँ पर मिल सकते हैं? लोअर ग्रुप में आपका स्लाइम मोल्ड जो है, प्रोटिस्ट जो है, या कुछ फंगस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे ईस्ट जो है आपका वो फंगस है एक, ईस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद लाइसोसोम्स लोकेशन वही है आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, किस में नहीं मिलेंगे? आरबीसी में। हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं बेटा, आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो बिल्कुल। ये सेल कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी? ये जो आपका है, सॉरी एक सेकंड बेटा, जो आपका लाइसोसोम है वो आपको उन सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा जो आपका एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा, जैसे लीवर सेल्स है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, पेनक्रियाटिक सेल हो गई, किडनी सेल में फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्प्लिन ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, ल्यूकोसाइट्स जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है, मैक्रोफेजेज है जो फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है बैक्टीरिया को, तो वहां पर आपको ज़्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे कौन? लाइसोसोम्स। क्लियर है? अब उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम में होता क्या है? बाहर आपका मेम्ब्रेन है और अंदर भरे हुए हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यही है उसकी स्ट्रक्चर में, कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है और अंदर उसके भरे हुए हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? बाहर वही है आपका लिपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड और प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक का मतलब है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, कई सारी शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। साइज की बात करें तो 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर। क्लियर है? और सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, वही आपका सिंगल जो मेम्ब्रेन है उससे होते हैं कवर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें ये तो लिपिड की बाइलेयर हो, आपका लिपिड की लेयर हो गई, ठीक है। फिर इसमें आपके कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। भाई ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, अगर इसके अंदर आपको कुछ डाइजेस्ट करवाना है तो उसको अंदर आना तो पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे। और अंदर भरे हुए हैं ये आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्लियर है? ये कलरफुल जो दिखा रहा है बेटा, ऐसा कलर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनली होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जैसी डाई से हम इनको देखते हैं वैसा ही कलर हमें इनका दिखाई देता है। ये हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम हैं? एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अप्रोक्स 40 टाइप्स के जो एंजाइम हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। 40 वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। उसमें क्या क्या कैटेगरी है? उसमें है आपके प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन को, ठीक है। लाइपेजेज, लाइपेज को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे ये तो तीनों हमने। अमाइलेजेज स्टार्च को करेंगे या कार्बोहाइड्रेट जो है। न्यूक्लिएजेज आपका डीएनए और आरएनए को करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मोनोएस्टर जो है वो आपका फॉस्फोरस को आपका डाइजेस्ट करेंगे। एसिड फॉस्फेटेज भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इन सभी को, सारे एंजाइम्स के ग्रुप को हम मिलाकर बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलेजेस, विच कॉज क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल है भाई, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स ब्रेक करना, मतलब ये कैसे ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल्स को? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, ठीक है। क्लियर है? इनके जो एंजाइम्स हैं बेटा वो किस में काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो जो आपका लाइसोसोम होता है उसका पीएच नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म से कम होता है। नॉर्मल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका जो आपका पीएच रहेगा वो 7 रहेगा, लेकिन लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो अप्रोक्स 5 होता है, ठीक है। क्लियर है? इतना एसिडिक नहीं होता कि आप बिल्कुल ये सोच जाओ 2 या 3 होगा। 2 या 3 होगा तो बेटा मेम्ब्रेन है उसकी ब्रस्ट हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। तो उसका जो पीएच है वो अप्रोक्स 5 होता है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। एक तो होगा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कौन बनाएगा? गोल्गी बॉडी। कल ही हमने डिस्कस किया था कि आपका जो लाइसोसोम है वो कौन बनाता है? आपका गोल्गी बॉडी, ठीक है। एनक्लोजिंग एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई प्राइमरी में सबसे पहले तो किसके अंदर बना था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फिर वो गया था गोल्गी बॉडी के अंदर और वहां से मॉडिफाई होके आपका निकल गया था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, कैसे ये चीज बनेगी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये है आपका कोई सेल, ठीक है। क्लियर है? ये यहाँ पर है आपका प्राइमरी वैक्यूल,
सॉरी प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है, ये इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब सपोज आपका अंदर से कोई वेसिकल निकला, भाई गोल्गी बॉडी ने कोई वेसिकल बनाया, यहाँ पर कोई आपका फॉरेन पार्टिकल है, यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो यहाँ से वो वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकला और इसको एंगल्फ कर लिया उसने, इसको क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। अब ये बन गया फैगोसोम। फैगो का मतलब होता है एंगल्फ करना, सोम मतलब बॉडी, तो ऐसी बॉडी जिसने फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया उसको बोलेंगे फैगोसोम। अब ये फैगोसोम आ जाएगा अंदर, अब ये फैगोसोम कहाँ पर आ गया, अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर है। फैगोसोम का साइज प्राइमरी लाइसोसोम से बड़ा होता है, याद रख लेना। क्लियर है। अब ये फैगोसोम डाइजेस्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो ये फैगोसोम क्या करेगा, ये आकर फ्यूज हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। भाई ये इसके साथ आकर ऐसे एक बड़ी स्ट्रक्चर बना दी, दोनों इसके अंदर आकर फ्यूज हो गए। तो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब आपका फैगोसोम जो है या ऑटोफैगोसोम जो है वो जब उसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो उससे बन जाएगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। याद रख लेना, प्राइमरी लाइसोसोम आपका गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, वो जब फैगोसोम के साथ फ्यूज कर गया तो वो बन गया आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये बाहर फॉरेन पार्टिकल कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई आपका फंगल पार्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई अदर हार्मफुल आपका जो सब्सटेंस है वो हो सकता है जिसको सेल के अंदर लाके डाइजेस्ट करना है। क्लियर है। तो अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, देखो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फैगोसोम्स। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा तो आपका बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। कंटेन, फैगोसोम के अंदर क्या है देखो, कंटेन एंगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम्स। भाई अब आपका जो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा उसके अंदर क्या होगा, एक तो जो फैगोसोम ने बाहर जाके आपका एंगल्फ किया था वो चीज होगी, वो कोई बैक्टीरिया फंगस जो भी है। दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो वही दो चीजें होंगी सेकेंडरी लाइसोसोम में, एंगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम्स, और अब वो उनको क्या कर देंगे, जल्दी से डाइजेस्ट कर देंगे। प्रोग्रेसिवली का मतलब है जल्दी से, स्पीड अप करके उसको डाइजेस्ट कर देंगे, यही तो काम है लाइसोसोम का। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया। अब फंक्शन पे बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। एक तो हो गया आपका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या है देखो, टू डाइजेस्ट फूड द लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्यूजेज विद मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल। ईस्ट के अंदर आपने फूड वैक्यूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, ईस्ट के अंदर क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। तो आपका लाइसोसोम फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और अपने एंजाइम्स उसके अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है, जिससे फूड आपका क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करवाने में रोल प्ले कर रहा है आपके जो अमीबा है उसके अंदर फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है ऑटोलाइटिक एक्शन। ऑटोलाइटिक एक्शन का मतलब है कि भाई सपोज सेल के अंदर का ही कोई सेल ऑर्गेनली है, उसकी जरूरत नहीं है, उसका काम नहीं है, उससे पीछा छुटाना है, तो उसको क्या करेगा, लाइसोसोम डिग्रेड कर देगा, एंगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। सपोज आप कई दिन से खाना नहीं खा रहे, भाई आप फास्टिंग पे हो, तो फास्टिंग पे होते हो तो लीवर के अंदर आपका फूड स्टोर जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो लीवर के अंदर जब आप कई दिनों से खाना नहीं खा रहे होते तो लीवर की सेल्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मैंने बताया था बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लीवर सेल्स में। लेकिन अब फूड तो उतना आ ही नहीं रहा जिसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकाले, तो कई सारे अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो ऐसे ही है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका लाइसोसोम है वो उन जो एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उन माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेल में जिस ऑर्गेनली की जरूरत नहीं होती उसको ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के ही ऑर्गेनली को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। सेल ऑर्गेनली दैट नीड टू बी गेट रिडन आर कवर्ड बाय वेसिकल्स
और वैक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी टू फॉर्म ऑटोफैगोसोम। भाई जिसको भी डाइजेस्ट करना है उसके बाहर वेसिकल्स की एक कवरिंग बनेगी और उसको बना दिया जाएगा ऑटोफैगोसोम। उसके बाद आपको पता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ऑटोफैगोसोम जुड़ेगा और उसको डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरा देखो, ऑटोफैगी क्या है? A normal physiological process that deals with the destruction of cells in the body. It is essential for maintaining homeostasis. Homeostasis है अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना, उसमें चेंजेस नहीं आने देना। मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो 37 ही रहेगा। ठीक है? फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन, मीन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कोई प्रोटीन्स बन रहे हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारा जो लाइसोसोम्स होगा उन प्रोटीन्स को एंगल्फ कर लेगा। फैगी का मतलब होता है एंगल्फ कर लेना, ऑटो मतलब खुद के, तो जो खुद के प्रोटीन्स हैं उन्हीं को वो क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। ठीक है? क्लियर है? दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेलुलर मीन्स सेल, सेल के बाहर डाइजेशन। तो अगर आपका कोई आया है बाहर, कोई फंगल है, बैक्टीरिया है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। देखो, प्राइमरी लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलाइजेज आउटसाइड बाय एक्सोसाइटोसिस रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है, आपने सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, उसमें क्या होता है, किसके अंदर मिलता है? फंगस के अंदर मिलता है। सेप्रोफिटिक में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्टिव मोड भी बोलते हैं। भाई देखो, आप क्या करते हो, पहले आप फूड को अंदर लेते हो, भाई माउथ के थ्रू आपने फूड अंदर लिया, आपके इंटेस्टाइन में गया और वहां पर वो डाइजेस्ट हुआ। लेकिन फंगस क्या करती है? फंगस जो है वो अपने एंजाइम्स फूड के ऊपर बाहर ही रिलीज कर देती है। वो फूड बाहर ही डाइजेस्ट हो गया, अब उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पे अगर कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो वाला पार्ट आपका वाइट वाइट रेडिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एसिड रिलीज कर दिया है उसने, हाइड्रोलाइजेज जो है फंगस ने वो उसके आपकी स्किन के ऊपर डाइजेस्ट कर दिए हैं और उससे स्किन जो है वो डाइजेस्ट होने लग गई है, इसीलिए आपको वो दिखाई देता है। ठीक है? तो मीन्स फंगस क्या करते हैं, फंगल सेल के अंदर से हाइड्रोलाइजेज जो है लाइसोसोम्स बाहर फूड के ऊपर आपका जो है क्या करेगा, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो रिलीज करेंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है? ऑटोलाइसिस क्या है? ऑटोलाइसिस का मतलब है कंप्लीट सेल को डिस्ट्रॉय करना। भाई ऐसा लग रहा है कि सेल में आपका कोई प्रॉब्लम है, सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, मतलब अब उसको खत्म करना है, तो कंप्लीट सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है आपके जो लाइसोसोम है वो। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा किसमें? फ्रॉग में। किसमें मिल जाएगा? फ्रॉग में। फ्रॉग जब यंग स्टेज में होता है, टेडपोल की स्टेज में होता है, लार्वा की जो स्टेज होती है उसकी, जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो टेडपोल होता है। ठीक है? उस टेडपोल में टेल भी होती है, उस टेडपोल के अंदर टेल भी होती है, लेकिन अडल्ट फ्रॉग के अंदर आपने अगर देखा हो तो टेल नहीं होती है। तो वो टेल गायब कैसे होती है? जो आपका लाइसोसोम्स है बेटा, वो उस टेल रीजन की सेल्स को धीरे धीरे करके, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके उन सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता जाता है और जो टेल है वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये थे आपके डिफरेंट फंक्शंस, किसके? आपके लाइसोसोम्स के। स्ट्रक्चर भी हमने देखी, डिस्कवरी देखी, टाइप्स भी देखे और फंक्शंस भी देखे। तो इनको डस्टबिन भी बोलते हैं। डस्टबिन क्यों? जो भी सेल के अंदर वेस्ट है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलेंगे, अगर गलती से सेल के अंदर ये आपका ब्रस्ट हो गया तो आपको पता है इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स भरे हैं, सेल के अंदर जो भी है सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, मीन्स सेल की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन ये इतनी ईजिली ब्रस्ट नहीं होता है, अगर कोई इंजरी होती है, शॉक लगता है, तभी ये ब्रस्ट होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो है आपका वैक्यूल, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। अब वैक्यूल जो है वो आपका स्टोरेज ऑर्गेनली होता है। क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गेनली, मीन्स स्टोरेज बबल भी इसको बोलते हैं। बबल लाइक मीन्स इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब वैसे तो वैक्यूल्स आपको मेजरली देखने को मिलते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है? किसके अंदर देखने को मिलेंगे? प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है, भाई हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हुआ,
हम क्या करते हैं, हमारी सेल्स के पास से तो एक नदी बह रही है, नदी मतलब समझते हो, ब्लड, ब्लड की सप्लाई है ना, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो हमारी सेल के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको उठा के किस में डाल देते हैं, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, किडनी करेगी या किसी भी फॉर्म में जाएगा, CO2 है तो लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसे स्पेशलाइज्ड आपका ब्लड जैसी चीज प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लांट के अंदर उनको अगर कुछ भी जो वेस्ट है वो एकदम से बाहर नहीं जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं वो, ठीक है। सपोज आपका लीफ के वैक्यूल्स हैं, लीफ के वैक्यूल में स्टोर कर दिया, फ्रूट के वैक्यूल में स्टोर कर दिया, तो अब फ्रूट के वैक्यूल में वो वेस्ट स्टोर हो रहा है, तो जिस दिन फ्रूट बॉडी से अलग हो गया, प्लांट से अलग हो गया, तो उसका वेस्ट भी चला गया। लीफ सेड हो जाते हैं प्लांट के तो वेस्ट भी चला गया, तो उनका वो अपना तरीका है। तो प्लांट सेल के अंदर आपको वैक्यूल्स ज्यादा मिलेंगे और साइज में बड़े होते हैं। कई बार तो ये प्लांट सेल का जो टोटल साइज है उसका 50 से 90% भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स पूरी ऑलमोस्ट सेल का स्पेस वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे चला जाएगा, एक साइड में चला जाएगा। कई बार हमें एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जनरली एनिमल सेल्स में वैक्यूल अगर होंगे भी वो छोटे साइज के होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो देखते हैं वैक्यूल क्या है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एंड फंगल सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। मीन्स सभी प्लांट सेल में तो होंगे ही, लेकिन कुछ आपके प्रोटिस्ट में, एनिमल्स में और बैक्टीरियल सेल में भी हो सकते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन है बेटा वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। याद रख लेना, जो आपका वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। जो आप वर्ड सुनते हो ना हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वो टोनो जो वर्ड है बेटा वो यहीं से आया है, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर से अगर कुछ बाहर जा रहा है बेटा, सेल श्रिंक हो रही है तो वो कुछ नहीं जाता, वैक्यूल के अंदर का वाटर जाता है बाहर, बाहर से कुछ वाटर अंदर आ रहा है तो वैक्यूल के अंदर ही आएगा, और वैक्यूल के अंदर वाटर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और उसी प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं। मीन्स गार्ड सेल के अंदर भी वैक्यूल होंगे ना, तो वो वैक्यूल्स ही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखेंगे इसको, देखो क्या है, द मोस्ट कंस्पिशियस कंपार्टमेंट इन द मोस्ट प्लांट सेल इज वेरी लार्ज, भाई साइज में बड़ा होगा। फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, फ्लूइड मीन्स इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, और कई बार वेस्ट भी होता है, ठीक है। क्लियर है? लार्ज वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जनरा, भी कुछ भाई आपके जो बैक्टीरिया है उनमें भी मिल सकता है, नाम दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? However, the function and significance of vacuoles are vary greatly according to the type of cell. इनका जो फंक्शन है वो कैसी सेल है उसके अकॉर्डिंग वेरी भी करता है, लेकिन मेन इनका फंक्शन है स्टोरेज, याद रख लेना। There may be several vacuoles in a single cell. Each vacuole is separated from the cytoplasm by a single unit membrane called tonoplast. हो चुका है ये। Generally, they occupy more than 30% of cell volume, but this may vary from 5% to 90%. मीन्स कई बार ये आपका 90% तक भी प्लांट जो सेल है उसका स्पेस ये कवर कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको दिखाई दे रहा है प्लांट के अंदर कई बार आपको एक लार्ज बड़ा वैक्यूल दिखाई देगा, उसी को सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको साइज दिख रहा होगा कि कितना बड़ा जो वैक्यूल है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है? स्ट्रक्चर होगी क्या है, दे हैव जनरली नो बेसिक शेप, भाई कोई फिक्स शेप नहीं होती, वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, साइज फिक्स नहीं है। इन इमैच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर वेरी क्वाइट स्मॉल, भाई सीधी सी बात है, जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग है, लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल है जो रूट की टिप पे और सूट की टिप पे प्रेजेंट होती है, उसमें वैक्यूल का साइज छोटा मिलेगा, क्योंकि उनको स्टोर नहीं करना है फूड, वो फूड तो यूज होता रहेगा सेल को जब डिवाइड करना है। तो वैक्यूल का साइज वहां ज्यादा मिलेगा जिस सेल को डिवाइड नहीं करना और जिसका काम ही स्टोरेज है। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर वैक्यूल का साइज छोटा मिलेगा। दीज वैक्यूल्स अराइज इनिशियली इन यंग डिवाइडिंग सेल्स प्रोबेबली बाय द प्रोग्रेसिव फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स ड्राइव फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। इनका जो ओरिजिन है वो भी गोल्गी एपरेटस है।
ए वैक्यूल इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट बोलेंगे, कर चुके हैं। उसके अंदर सेल सैप होता है, ठीक है। सेल सैप के अंदर क्या है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट है। द टोनोप्लास्ट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग ए वैक्यूल। भाई जो वैक्यूल के बाहर की कवरिंग है वो टोनोप्लास्ट है। सेपरेटिंग द वैक्यूलर कंटेंट फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म। भाई किसको सेपरेट कर रही है, भाई सेल वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट है उसको, किससे, साइटोप्लाज्म से, दोनों के बीच में पार्टीशन है। As a membrane, it is mainly involved in regulating the movement of ion around the cell and isolating material that might be harmful. भाई कुछ वेस्ट हो सकते हैं जो जरूरी है उनको भी ये स्टोर कर लेती है, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू लाइसोसोम्स। भाई लाइसोसोम्स भी वेस्ट को डिग्रेड करने का काम कर रहे थे, ये उसी चीज को स्टोर कर रहे हैं और बाद में ये बॉडी से बाहर करवा देंगे, ठीक है। इन एडिशन दे यूजुअली कंटेन, इनके अंदर क्या क्या हो सकता है, वैक्यूल के अंदर शुगर, सोल्ट, एसिड, इसको हम देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है। पीएच जो है वो 9 से 10 होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्केलाइन सब्सटेंस, ठीक है। इनके अंदर एल्केलाइल सब्सटेंस जो है वो ज्यादा स्टोर होते हैं, इसलिए इसका पीएच 9 to 10 है, ठीक है। टाइप देख लेते हैं, सैप वैक्यूल है। सैप वैक्यूल क्या है आपका, जिसके अंदर आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, उनको स्टोर जो करेगा वो है आपका सैप वैक्यूल। किस किस के अंदर है, एनिमल सेल्स में और यंग प्लांट सेल्स में, ठीक है, क्लियर है। द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्प्रेड द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ए थिन पेरिफेरल लेयर। इसमें वही है आपका, ये सराउंडिंग में आपका किसके लिए काम होगा, आपका सैप को स्टोर करने का काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में देखने को मिल जाएगा, पैरामीशियम में भी है आपका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो आपका किस में हेल्प कर रहा है, फीडिंग में, उनको फूड कैप्चर करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। द फीडिंग कैनाल ऑब्टेन वाटर और विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। द वैक्यूल स्वेल अप, द प्रोसेस इज कॉल्ड डायस्टोल। भाई जब आपका वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, उसके अंदर जब वाटर आएगा वो फिर से आपका फूल जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, डायस्टोल। द स्वोलन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आएगा, कोलेप्स हो जाएगा, जिससे उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। सारी लाइन जितनी बोली बोल जाओ, एक चीज याद रखो, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एक्सक्रीशन का भी काम कर रहे हैं। सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर करने का भी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लियर है। चलो इसमें लिखा भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट को बाहर करना, ओस्मोरेगुलेशन मींस आयंस जो है या जो मटेरियल्स है उनकी कंसंट्रेशन बनाए रखना, सोल्ट की कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखना। सोल्ट अंदर ज्यादा है उसको बाहर कर दो, कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आपको अमीबा में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी किससे बनेगा, अभी ये हमने डिस्कस किया था, बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड लाइसोसोम। द फूड वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे वो फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस वही है, एक तो हमने एक्सक्रीशन में देखा, डाइजेशन में देखा और स्टोरेज। ये फंक्शंस है किसके, फूड वैक्यूल के, क्लियर है। जैसे आपका जो एप्पल होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड है, ठीक है। एप्पल का जो प्लांट है बेटा उसके अंदर मैलिक एसिड वेस्ट होता है, तो वो अपना मैलिक एसिड एप्पल का प्लांट क्या करता है, एप्पल का जो फ्रूट होता है उसके अंदर स्टोर कर देता है। अब वो प्लांट के लिए तो क्या है, वेस्ट है, लेकिन मैलिक एसिड हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो उसने तो अपना वेस्ट उस फ्रूट के अंदर स्टोर कर दिया। अब वो फ्रूट जब प्लांट से नीचे गिरेगा तो उसका वेस्ट जो है वो बॉडी से चला गया, ठीक है। ये उनका अपना तरीका है, इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, रीड कर लेना। ऐसे कई है, जैसे आपका एक टारटारिक एसिड होता है जो आपका एक फ्रूट होता है